पिछले वीडियो में अलजेब्रा का 30 सवाल हुआ था। राकेश यादव एडवांस मैथ से बता रहे हैं। आगे 31 नंबर सवाल देखिए। लिखा है, यदि a पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पर पावर 4 बराबर 8 और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, तो ए बी का मान पूछा है इसमें। ठीक है, तो ऐसे सवाल में जब भी इस फॉर्म में रहे, इसका दो गुणनखंड हो जाता है। एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ गए? ए पर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4 का गुणनखंड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका मान दिया है 8। अब इसका मान भी दिया है, देखिए 4। चार से 2 बार में। अब दो समीकरण बना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान 4 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान 2 है। यानी कि इस फॉर्म में आ गया, x प्लस वाई का 4 और x माइनस वाई का 2। ऐसे सवाल में x का मान कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं और y निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यह जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। उसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को x और ए बी को y। तो ए बी का मान पूछा, यानी कि जैसे इस समीकरण में y का मान निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग देना पड़ा, ठीक उसी तरह से ए बी का मान निकालेंगे तो 4 में 2 घटाकर उसमें 2 से भाग दे देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। बत्तीस भी इसी तरह का सवाल है। लिखा है, यदि a पर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4 बराबर 12 और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका गुणनखंड यही होगा। अब इसमें इसका मान दिया हुआ है 4, तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 4 बराबर 12, 4 से 3 बार में कटा। ठीक है, तो दोनों समीकरण में से देखिए ए बी का मान पूछा है, तो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़कर 2 से भाग देंगे। चलिए देखिए, जैसे इसमें यहाँ पर उल्टा हो रहा है, प्लस वाले का ही वैल्यू कम है, माइनस वाले का ज़्यादा है। x प्लस वाई का मान 3 है और x माइनस वाई का 4 है। तो ऐसे में y निकालने के लिए इसी 3 में ही 4 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, योग में अंतर को घटाकर 2 से भाग देते हैं, इसलिए ए बी का मान आ जाएगा 3 में 4 घटा के 2 से भाग देंगे तो -1/2 आएगा आंसर।
33 देखिए, लिखा है यदि x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बराबर √2ab, तो a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 बाय ए स्क्वायर माइनस ab√2 प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया ही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे पावर 4 है, तो 4 पावर कब आएगा, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान नहीं, यहाँ पर देखिए y का मान √2ab है, इसमें अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो y स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू y स्क्वायर लिखेंगे, तो इस तरह से प्लस में y स्क्वायर यहाँ आएगा तो वही इधर कर देते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4। अब इस सवाल को देखिए, a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 बाय ए स्क्वायर माइनस ab√2 प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक्स। ठीक है, और माइनस ab√2, तो देखिए ab√2 का वैल्यू क्या है, y, तो माइनस y हो गया। अब ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा, तो माइनस वाला कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, x प्लस वाई। चौंतीस देखिए, लिखा है यदि x प्लस वाई बराबर 1 और x पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 बराबर -1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान पूछा है। देखिए x पर पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 है, तो इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1 आया, और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy। यहाँ तक समझ गए। फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं, तो इसका हो जाएगा x पर पावर 4 y पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यह होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4xy होगा। ठीक है, अब x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 का वैल्यू क्या है, -1, और इधर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर उस तरफ करते हैं और 1 को इस तरफ करते हैं, -1 हो गया।
तो यह उधर जाके घटेगा, तो 2x² y² आया माइनस 4xy। अब इस दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर -2 हुआ, 2 कॉमन लिए तो x² y² माइनस 2xy बचा, 2 से कटा तो x² y² माइनस 2xy का वैल्यू -1 हो गया आंसर। पैंतीस है, यदि x + y + z बराबर 3, 1/x + 1/y + 1/z बराबर 2 और x² + y² + z² बराबर 6, तो x y z का मान पूछा है, x y z। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम x y z आएगा, x है तो यहाँ पर y z प्लस z x प्लस x y बराबर 2। तो इस तरह से x y प्लस y z प्लस z x बराबर 2x y z, ठीक है। अब x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है ना। अब इसका मान तो 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका मान 6 हुआ और इसका वैल्यू देखिए 2xyz, तो 4xyz हुआ। यह 6 इधर आएगा तो 3 बचेगा, 4xyz बराबर 3, तो xyz का मान 3/4। छत्तीस है, यदि p/x प्लस q/y प्लस r/z बराबर 1 और x/p y/q z/r बराबर 0, तो p²/q² नहीं x² प्लस q²/y² प्लस r²/z² का मान पूछा है। ठीक, तो समझिए इसमें p/x x/p इसका जस्ट उल्टा है, वह है ना, उल्टा है। तो इस तीनों को कुछ भी मान लेते हैं, जैसे p/x को अगर a मान लिया जाए, q/y को b और r/z को c, तो इस तरह से यह तब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होगा, नहीं होगा, यह a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और यह उल्टा है तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको भी लिख देते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 1 और इसका उल्टा का योग है 0, तो इसका एलसीएम क्या होगा, a b c।
तो बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर 0। तो इस तरह से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए निकालना क्या है, पी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मान तो 0 है, ये पूरा 0 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर हुआ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। और ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आगे देखिए, सैंतीस लिखा है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0 तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। इसके लिए यह फॉर्मूला यूज कीजिए, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान 0 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसमें से एगो कटेगा तो 2 गो बचेगा। तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर रूट अंडर 3xy होगा। अड़तीस है, यदि x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो x पर पावर 6 प्लस y पर पावर 6 का मान क्या होगा। तो देखिए x पर पावर 6 प्लस y पर पावर 6 निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने पर एक्स पर पावर 4 होगा, माइनस होता है ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करने पर वाई पर पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए x पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यह 0 हो जाएगा, तो 0 गुना इतना 0 ही होगा आंसर।
39 है यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1 और a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x माइनस ए बराबर 1 बाय एक्स माइनस बी आएगा और इधर a माइनस बी प्लस 5 का मान 0 दिया है। पहले यहाँ से देखिए a माइनस बी प्लस 5 का मान 0 है और यहाँ पर केवल x माइनस ए ही है, तो माइनस b का मान क्या निकलेगा। a और 5 दोनों को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस ए और माइनस 5 होगा b का वैल्यू, माइनस b का वैल्यू। अब इसमें अगर b के जगह पर लिख दिया जाए x माइनस ए इंटू माइनस बी के जगह पर माइनस ए और माइनस 5, तो उधर 1 हुआ। ठीक है, अब x माइनस ए माइनस 5 बराबर 1 बाय एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, इसको इधर किए। अब x माइनस ए और यह इधर आएगा तो 1 बाय एक्स माइनस ए और माइनस 5 को उस पार कर देते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए यहाँ पर माइनस बी के जगह पर माइनस ए माइनस 5 रख लिए, इसको उस पार किए, नीचे गया। अब x माइनस ए और यह इधर आया और माइनस 5 उधर गया, यानी कि अब इस फॉर्मूला पर आ गया। x माइनस 1 बाय एक्स का मान a है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 है। तो x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस ए का क्यूब निकालने के लिए 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 140 हो गया। चालीस है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5, तो एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए x प्लस 3 में चेंज करना होगा पहले। जैसे पिछले क्वेश्चन में x माइनस ए के फॉर्म में चेंज कर दिए थे, यहाँ पर x प्लस 3 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। x प्लस 3 को मान लेते हैं, कुछ मान लिए a, तो x बराबर a माइनस 3 होगा। तो यहाँ पर
x के जगह लिख लेते हैं a माइनस थ्री का होल स्क्वायर, फिर x के जगह a माइनस थ्री बराबर 5। अब इसका होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस 5a, 9 में 3 घटा बचा 6, या 6 उधर 6 में या 5 भी घट जाएगा तो बचेगा 1, और उधर क्या बचा 0। अब सब में अगर a से भाग देंगे, या a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5a हुआ, तो a को नीचे करेंगे तो 1/a, यहाँ पर a आएगा, a प्लस 1/a बराबर 5। तो a किसको माने थे, x प्लस 3 को, तो इस तरह से x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 का मान आ गया कितना 5। अब इसका क्यूब कर लीजिए, x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यानी कि 110 आंसर होगा। इकतालीस है, यदि x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर -1, तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18 का मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर x माइनस 3 बराबर -1/x लिख सकते हैं। अब यह 1/x इधर आएगा तो x प्लस 1/x बराबर 3 हो गया। अब क्यूब निकाल लीजिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 1 क्यूब माइनस 3 यह फॉर्मूला होता है। तो कितना बचा 18। अब निकालना है x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18। तो देखिए 18 को इस पार करते हैं, इसको उस पार करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 18 बराबर 1/x क्यूब हुआ। अब एक्स क्यूब से गुना कर देंगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18, उधर बचा क्या 1, तो यह आंसर हो गया। बयालीस देखिए, लिखा है यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 21 प्लस सी स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 32 प्लस a स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 28 प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए बारी बारी से तीनों को सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 21 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, या फॉर्मूला नहीं, सी स्क्वायर को इस पर कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 21।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में, बराबर 21। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी ए स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, लेकिन यहाँ माइनस में ए होगा, यानी कि उसी तरह लिख लेते हैं बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए, उधर 32 बचेगा। इसको बी स्क्वायर इधर करेंगे तो माइनस होगा, यानी कि सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी 28। इसके बाद तीनों को जोड़ लीजिए, इस तीनों को जोड़ने पर देखिए यह तो कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन आ गया, और इसको जब जोड़ेंगे सबको कॉमन लेने पर तो सबको जोड़ना पड़ेगा बीच में, तो एगो सी कट जाएगा, एगो ए कट जाएगा, एगो बी कट जाएगा, तो इस तरह से ए बी और सी बचेगा, फिर से ए प्लस बी प्लस सी। इधर 8 2 10 1 11 3 2 5 2 7 1 8 81। तो देखिए इसका स्क्वायर का मान 81 है, इसका मतलब ए बी प्लस सी 9 आएगा, यही आंसर हुआ। तैतालीस है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। यह तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, 3ABC होता है। कैसे होता है यह भी एक बार देख लीजिए। ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसका मान 0 दिया है तो 0 से गुना करने पर उधर पूरा 0 हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC आंसर। अब इसी में एक चीज़ याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पर अगर ऐसा रहे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो यह तो होगा ही, और साथ ही साथ अगर यह स्थिति बनता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC है, तो ऐसे स्थिति में ए बी और सी तीनों हमेशा बराबर होगा। कोई भी मान धनात्मक संख्या लेकर देख सकते, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 3 होगा, उधर भी 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही होगा, कुछ भी रखेंगे तो बराबर होगा इस स्थिति में। चौवालीस है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 और ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है यह पूछा है। अभी अभी बोले
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, वही 3ABC इधर आके माइनस हुआ है। ऐसा रहने पर हमेशा ए बी और सी बराबर होता है, तो बी नंबर सही होगा। पैंतालीस है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC बराबर 0 और ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, और साथ ही लिखा है ए बी और सी प्राकृत संख्या है, ए बी और सी प्राकृत संख्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान पूछा है। संभावित मान यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो उसमें से 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से क्या हो सकता है। 4, 8, 5, 12। ए प्लस बी प्लस सी अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों बराबर होगा। तीनों बराबर होगा तो जैसे एक है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो सकता है, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो सकता है, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो सकता है। यानी कि जो कुछ भी मान होगा वह 3 के गुणज में होगा। तो इसमें 3 का गुणज कौन है? 12, तो 12 हो सकता है इसका आंसर। छियालीस भी इसी तरह का है, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पूछा है ए गुना बी गुना सी का संभावित मान क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है 4, 8, 5 और 12। सेम ऑप्शन है इसमें भी। इसमें गुना करना है। जब तीनों बराबर है तो 1 गुना 1 गुना 1 1 हो सकता है, या 2 गुना 2 गुना 2 8 हो सकता है, 3 गुना 3 गुना 3 27 हो सकता है। यानी कि क्यूब के रूप में होगा इसका गुणनफल। तो इसमें ऑप्शन में 8 ही एक है जो क्यूब है। सैंतालीस देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाय एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। इसका मान पूछा है। तो देखिए ऊपर या नीचे दोनों में क्यूब का योग है। अभी अभी यह फॉर्मूला पढ़े कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3ABC होता है ना। ऊपर या नीचे, ऊपर वाले सब को जोड़ कर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब कट कर 0 आ रहा है। यानी कि तीनों का योग 0 है तो 3ABC होगा। ऊपर में 3, ए का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सी का जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे भी ठीक उसी तरह 3ABC होगा। इसमें भी तीनों का योग 0 हो रहा है। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, 3 कट गया। अब एक चीज़ देखिए, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा।
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नीचे फिर एक्स माइनस वाई है तो माइनस वाला कट जाएगा ना, ऐसा सब में होगा, माइनस वाला सब का कटेगा तो केवल बचेगा प्लस वाला, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, यही आंसर होगा। अड़तालीस है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc का मान क्या होगा? तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc पूछा है। जब यह चीज़ 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc होता है कि नहीं, और प्लस में 3abc पहले से है, तो टोटल हो गया 6abc इसका आंसर। उनचास में है, यदि x बराबर 1.235, y बराबर 3.422, z बराबर 4.377, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz का मान पूछा है। इसमें देखिए इस दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए तभी बन सकता है, नहीं तो फिर बहुत लंबा होगा, पूरा वैल्यू रखना ही पड़ेगा तब। ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कुछ गलती है। 5 2 7 तो ठीक है, 3 और 2 5 होता है, यहाँ पर 5 बना लेते हैं, 4 और 2 6, 3 1 4, अब सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई में z को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस था यहाँ प्लस था, इसी माइनस z के कारण ऐसा हुआ है, तो 0 हो रहा है, यानी कि इस दोनों के योग में इसको घटाएंगे, इसका योग इसके बराबर है तो 0 बचेगा। तो ऐसा करने पर तीनों का योग जब 0 हुआ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर 3abc होगा। ठीक वही फॉर्मूला पर जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, लेकिन c का मान यहाँ माइनस में है इसलिए माइनस 3xyz होगा। ठीक है, अब यह चीज़ इधर आएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz, उधर क्या बचेगा 0, यही पूछा था, आंसर 0 होगा। पचास देखिए, पचास में लिखा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर तो ए पर पावर 6 बी पर पावर 6 माइनस सी पर पावर 6 बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ठीक है, पावर 6 से ऊपर में, तो पावर 6 लाने के लिए क्या करना होगा, क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा,
ए क्यूब होगा पहले, यानी कि ए पर पावर 6 प्लस बी क्यूब, बी पर पावर 6 प्लस 3ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर सी पर पावर 6 हो गया, ए पर पावर 6 बी पर पावर 6 माइनस सी पर पावर 6, इसको इस पार किए, इधर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस होगा उस तरफ जाके, प्लस है तो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, तो माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ। अब यह चीज़ वहाँ पर रख दीजिए, ए पर पावर 6 प्लस बी पर पावर 6 माइनस सी पर पावर 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब कट गया, तो आंसर आया -3। इक्यावन है, यदि ए पर पावर 1/3 प्लस बी पर पावर 1/3 बराबर सी पर पावर 1/3 है तो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एक बार लिख देते हैं चारों ऑप्शन। पहला है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 3abc। दूसरा ऑप्शन है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब माइनस 27abc बराबर 0। और चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27abc बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। ए पर 1/3 प्लस बी पर 1/3 बराबर सी पर 1/3 है पावर। इसमें सब में क्यूब है, 1/3 नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो ऐसा इसको क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ पहले। तो ए प्लस बी का होल क्यूब हुआ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए जैसे इसका c पर पावर 1/3 इसका क्यूब कर दिए तो 3 कट गया, c पर पावर 1 बचा तो बराबर c हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी a प्लस बी कैसे हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब किए, इसका क्यूब करने पर 3 कट गया तो a प्लस बी बचा प्लस 3ab। ठीक है, a और b का डायरेक्ट मान यहाँ हो गया प्लस इंटू ए प्लस बी। अब इस c को इधर करते हैं, a प्लस बी माइनस सी हुआ, उधर माइनस 3a पर पावर हाफ नहीं 1/3 b पर 1/3 इंटू सी पर भी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर है यह किसके बराबर है, c पर 1/3 के बराबर है। यहाँ तक समझ गए? एक बार फिर से दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। देखिए यह तो a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब हुआ, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, इस सब का क्यूब करने पर 1/3 हट जाएगा सबका। अब यह माइनस 27abc इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27abc बराबर 0।
52 है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s, तो s माइनस एक्स का होल क्यूब, s माइनस वाई का होल क्यूब, s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स s माइनस वाई इंटू जेड बराबर व्हाट। ठीक है, समझिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान 2s दिया है, तो इसका मान बताना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला का ही यूज करना है। एक ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाएगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। देखिएगा यहाँ पर x माइनस एस नहीं है, s माइनस एक्स है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s है ना, इसको s प्लस एस तो बोल सकते हैं। अब इस सब को उस पार ले चलते हैं, उस पार ले जाएंगे तो एगो s के साथ x ले लिए, एगो s के साथ y ले लिए और z अकेला बचा। ठीक है ना, माइनस z बराबर क्या 0। तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हुआ, तो इसका क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस में ही आएगा, बराबर 3abc होगा। 3 a का मान s माइनस एक्स, b का s माइनस वाई और c का माइनस जेड। ठीक है, अब यह इधर माइनस में है, इसको इस पार कर दीजिए, इसको उस पार कर दीजिए, यानी कि s माइनस एक्स का क्यूब प्लस s माइनस वाई का क्यूब प्लस हो जाएगा, यह सारा चीज़ इधर आएगा, तो 3s माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू जेड, और यह माइनस जेड क्यों इधर आके प्लस, यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका मान पूछा था, तो जेड क्यूब हुआ आंसर। तिरपन है, मान ज्ञात करें। क्यूब रूट 2 गुना 333 का स्क्वायर, नहीं 333 का क्यूब प्लस 334 का क्यूब माइनस 3 इंटू 333 का स्क्वायर इंटू 334, इसी का मान पूछा है। तो देखिए क्यूब रूट है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 333 का क्यूब प्लस 333 का क्यूब 2 बार है तो लिख सकते हैं, प्लस 334 का क्यूब माइनस 3 इंटू 333 इंटू 333 इंटू 334। समझ में आया? देखिए कौन सा फॉर्मूला हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। याद कीजिए इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक फॉर्मूला यह भी बताए थे, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए, इस फॉर्म में है यहाँ पर, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ लेते हैं, 1000 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 1000 हुआ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 333 माइनस 333
या सीधा लिख लीजिए 0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर b माइनस सी, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर c माइनस ए, इसमें भी 1 बचेगा, ठीक है। अब हाफ इंटू 1000 इंटू 2 कट गया, 1000 का घनमूल 10, तो आंसर आएगा इसका 10। देखिए अगले सवाल में लिखा है यदि a का मान 20, b का 25 और c का 15 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। देखिए ऊपर वाले का फॉर्मूला इसी फॉर्म में लिखिए, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सब कट गया तो बचा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 20 प्लस 25 प्लस 15 60 हो गया आंसर। पचपन देखिए लिखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी का नहीं, और यह भी दिया है 1, तो इसमें पूछा है ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम क्या होता है ए बी सी, बी सी यहाँ पर आएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर 1, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी। ठीक है, अब यह फॉर्मूला यूज कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका मान 6 दिया है, 2 इंटू इसका मान आया ए बी सी, यह 6 इधर आया, 3 बचेगा, तो ए बी सी का मान हो जाएगा 3/2। छप्पन देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को सोच कर भी बना सकते हैं,
देखिए तो सोचकर अगर सेट यह दोनों समीकरण को संतुष्ट कर लेते हैं तो फिर आसानी से बन जाएगा। 7 + 5 + 3 15 हुआ। 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 3 का 9, 9 × 5 = 14, 9 23, 4 2 6 संतुष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ए बी और सी का मान पता कर लिए। तो a क्यूब 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 3abc 7 × 5 = 35 दिया 105 × 3 315। ठीक है, 343 में 315 घटाते हैं पहले, 28 बचा, 28 27 55 और 125 180 हो जाएगा। ठीक है, एक तो यह तरीका हुआ। अगर नहीं सोच सकते एग्जाम में इतना जल्दी तो फिर प्रोसेस से इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो a + b + c चाहिए जो दिया है, फिर a² + b² + c² चाहिए, और ab + bc + ca का योग चाहिए। तो वो तरीका भी देखिए। तो पहले यह फॉर्मूला यूज करना होगा, a² + a + b का a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2 × ab + bc + ca। इसका मान 15 है तो 15 का स्क्वायर 225, इसका दिया है 83, 2 × ab + bc + ca। 83 इसमें घटेगा 17, 117 25 142 का में 2 से भाग देंगे तो 71। तो AB + BC + CA का मान कितना आ जाएगा, 71। अब AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला A + B + C इंटू a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है। तो सबका माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसका मान 15 दिया है, इसका मान 83 और इसका 71 निकला। तो 15 × 12 180 इतना करना पड़ेगा। फिर संतावन देखिए, a - b का होल क्यूब + b - c का होल क्यूब + c - a का होल क्यूब। यही पूछा, इसका मान ज्ञात करें। आसान सा है क्योंकि तीनों का योग 0 है। 0 है तो इसका आंसर 3abc होगा। a का मान a - b, b का b - c और c का c - a। ठीक है, केवल फॉर्मूला लिख दिए इसका। AQ + BQ + CQ बराबर 3abc होता है क्योंकि तीनों का योग यहाँ 0 हो रहा है। अंठावन है, यदि a बराबर 87, b बराबर -126, c बराबर 39, तो AQ + BQ + CQ माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें तीनों का योग क्या हो रहा है, ए बी और सी का योग 0 होगा। 87 39 मिलाकर 126 आएगा। तो ऐसे में AQ + BQ + CQ बराबर क्या होता है, 3abc।
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसी का मान पूछा था, केवल इसको इधर किए तो 0 बचा उधर, तो आंसर 0 हो जाएगा। समझे ना, क्योंकि तीनों का योग जोड़ कर देखते तो 0 हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। उनसठ है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 47, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए सोच कर देखते हैं पहले, नहीं तो फिर जैसे कि एक सवाल अभी बताए 56 नंबर उसी तरह से फिर बनाना पड़ेगा। अगर सोच कर वैल्यू रख कर अगर बन जाता है तो फिर आसान होगा। 3, 4 और 5 का योग 12 हुआ, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20, 5 गुना 3 15, यानी कि ए बी बी सी और सी है, दो को गुना करके लिखे हैं। क्या 47 हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब 3, 4 और 5 ही होगा ए बी और सी का मान। तो 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125 माइनस 3abc, 3 तिया 9 चौके 36, पंचे 180। अब 5 4 9 7 16, 12 6 18, 2 24, 1 25 माइनस 180। आंसर कितना आएगा? 76। पाँच 4 9 7 16, 12 6 18, 2 20, 1 21। अच्छा 216 आया अंतर, तो 36 होगा आंसर। या मतलब इस तीनों का योग होगा 216, उसमें 180 घटाएंगे तो 36 बचेगा। अगर इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं वैल्यू, तो फिर जो तरीका वहाँ बताए, इसके लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो दिया है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। साठ नंबर देखिए, यदि ए बराबर 997, बी बराबर 999, सी बराबर 996, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। इसके लिए यह फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ तीनों का योग कितना होगा? 9 6 15 7 22, 9 तिया 27, 2 29, 9 तिया 27, 2 29, 2992 आया इंटू ए माइनस बी। इस दोनों का अंतर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, इस दोनों का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, इस दोनों का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1। नौ 4 13, 1 14, 7 बार में कटा, 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 64, 7 9 63 6 69, 7 दूनी 14 6 20,944। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, अब आगे अगले वीडियो में बताएंगे।